करते हैं आगे, मतलब टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो कल मैंने आपको क्या समझाया था एडवांस्ड में? एडवांस टॉपिक में आपको क्या समझाया था, याद है किसी को? हम्म। अच्छा, डब्ल्यू और एम के बारे में बताया था, हाँ याद आ गया। उनकी कंडीशन मैंने एक्सप्लेन कर दी थी आपको। कैमरा बंद करके समझो, थोड़ा सा चार्ट बड़ा हो जाएगा। कैमरा बंद कर दूँ? सर वो यूवी वाले गूगल्स बनवा लो। अच्छा एक बात सोचो, मुझे भी पता मेरे सामने दो दो स्क्रीन है। क्या मुझे लगता नहीं हो कि इतनी सारी स्क्रीन है, फिर लाइट रेस आती है, मुझे वो लगाना पड़ेगा। मैं चश्मे नहीं पहनता। क्यों? क्योंकि मैंने स्क्रीन पे ही चश्मे वाला ग्लास चढ़वा रखा है, थोड़ा महंगा पड़ा मुझे, लेकिन टेंशन ही खत्म है, अब चश्मा ही नहीं पहनना। ब्लू लाइट खत्म, यहीं से बाहर ही नहीं आएगी। तुम क्या सोचो मेरी आंखों, यहाँ लाइन इससे ही बाहर नहीं आने वाली। इस पे मैंने पूरा ग्लास पूरे पे चढ़वा रखा है, दोनों पे। ठीक है? तो इतना सीधा मत समझो, ग्लास वाले को, मुझे नहीं। महंगा बहुत पड़ा है, वो अलग बात है। इतने में दो स्क्रीन आ जाती। बट सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। आंखें ही नहीं रही तो कैंडल कैसे दिखेगी? ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं आज का एडवांस टॉपिक। एमएमसी फेज कौन सा पढ़ाया था मैं आपको? 19 के बारे में, है ना? देखो, आज से जो फेस के टॉपिक्स हैं वो हाईली एडवांस्ड हैं। उसे समझने के लिए देखो, ये जितने भी चीज़ें हैं मैं आपके बाद ऑलरेडी बोल चुका हूँ। फेज़ 1 के बाद के जितने भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें एडवांस्ड के लिए, वो एनालिस्ट्स के लिए हैं, वो ट्रेडर्स के लिए नहीं है। क्योंकि इतना ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। सिंगल फेज़ काफ़ी होता है। हाईली एडवांस्ड टॉपिक हैं ये आपके। क्योंकि ये ना नेचर के बारे में बताते हैं आपको। मैंने फेज 19 वैसे भी आपको नॉट टू एंटर इन मार्केट के बारे में बताया। मतलब इसमें हम बचाव के बारे में पढ़ रहे हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो बचाव के जो रास्ते हैं आज उनका, तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है। नॉट टू एंटर इन मार्केट का मतलब है, आज हम दूसरी बात करेंगे। जैसे हमारे पास एक सिंपल ट्रेंड है, ठीक है? मैं आपको थोड़े पीछे लेके चलता हूँ। जैसे मैं आपको निफ्टी खोल देता हूँ, चलो निफ्टी में इजीली समझ में आ जाएगा तुम्हें, क्योंकि सबसे हैवी मार्केट के बारे में बता देता हूँ। इसमें इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरे पास 5 मिनट का टाइम फ्रेम मान लो मैं लगा दिया, कुछ भी लगा दिया मैंने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा टाइम फ्रेम कौन सा है। ठीक है? तो मेरे पास एक ट्रेंड है, ठीक है, जो बन रहा है मेरे पास इस तरीके से। तो मैं इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन क्रिएट करता हूँ। कैलकुलेशन मीन्स, एग्जाम्पल के लिए, जैसे मेरे पास एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, ये रहा। ठीक है? ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ध्यान से समझो कैसे। क्योंकि यहाँ पर आप भाई देखो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इसको वो मत समझना तुम कि ये तुम्हें मैं आगे के बारे में बता रहा हूँ। लाइव मार्केट कल से हो जाएगी, है वो अलग बात है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, तो ये बेसिकली आपके लिए एक रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा बेसिकली। ठीक है? अब सपोर्ट कौन सा है?
सपोर्ट है आपका ये वाला, यू कैन इजीली सी लाइक दिस, दिख रहा है, दिस इज ए सपोर्ट। सपोर्ट कैसे? क्योंकि यहाँ मल्टीपल पॉइंट्स हैं जो उठाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं मार्केट को, और जब इन्हीं पॉइंट्स को मार्केट तोड़ देती है तो कैंडल रूट्स तबाह हो जाती है। कैंडल रूट्स के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। कैंडल रूट्स तबाह हो जाती है। अब अगर हम लोग एक काम करें, एक कर्व लाइन यहां से लेके यहां तक ड्रॉ कर दें, ठीक है, अरे यार रुको, एक कर्व लाइन में अगर यहां से लेके यहां तक लगा देता हूं, यू कैन इजीली सी लाइक दिस, यहां पर चाहे तो ऐसे लगा दूंगा, ठीक है, सिंपल मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऐसे करके मैंने कर्व लाइन लगा दी, नहीं तो मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ। चलो ऐसे लगा देता हूँ, ऐसे थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो कर्व लाइन का एक यहां पर एक ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, यहां पर एक ब्रेकआउट हुआ है। अब ये कर्व लाइन तब तक वैलिड है, जो मैं आज आपको टॉपिक शुरुआत में ही समझाया था, मैं आपको बोला था उसके बारे में बताऊंगा, अब वो चीज मैं बता रहा हूं। ये कर्व लाइन तब तक वैलिड है जब तक इस ट्रेंड के लो को नहीं तोड़ा जाता, तब तक हम इस कर्व लाइन को शिफ्ट नहीं करेंगे नए पॉइंट्स के साथ। आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया होगा कि हम लोग कर्व लाइन को कैसे लगा देते हैं आगे, क्यों लगाते हैं। आपने देखा होगा कि मार्केट ऐसे चल रही है और फिर मैं कर्व लाइन ऐसे लगा रहा हूँ, तो एकदम से जब मार्केट क्रॉस करके नीचे आ जाती है तो मैं कर्व लाइन को अपडेट करके ऐसे कर देता हूँ, ये इससे कनेक्ट करता हूँ। ऐसा क्यों करता हूँ? कभी सोचा तो होगा कि ऐसा क्यों करा मैंने, कि मैंने कर्व लाइन को अपडेट वहां तक क्यों लगा दिया, है ना, वहां तक क्यों लगाया भाई, कर्व लाइन को मैंने अपडेट करके क्यों लगाया वहां पर? वो इसीलिए लगाया है, और वो तब तक नहीं लगेगा जब तक मार्केट अपने किसी भी लो को तोड़ेगी नहीं, यानी कि उस पैटर्न को नहीं तोड़ेगी जिस पैटर्न को उठाने के लिए वो काम कर रही है। इसको तोड़ दिया तो अगर मान लो मैं कर्व लाइन ऐसे लगा रहा था, तो अब मैंने कर्व लाइन ऐसे लगा दी, इस तरीके से। और अभी फिलहाल के जैसे अगर आप मार्केट में देखोगे तो हमारे सामने जो बेसिकली ये लाइन है, ये हमारे लिए एक लो बना हुआ है, जिसको हम यहां पर एक लो भी कह सकते हैं। अब जब तक मार्केट इसको तोड़ेगी नहीं ना, तब तक हम ये लाइन और इसका लो वैलिड समझेंगे। इनवैलिड का होगा जब ये टूट जाएगा, फिर हमें कर्व लाइन को इसके हाई से अटैच करना पड़ेगा, जो भी यहाँ जैसे मान के चलो यहाँ सेल साइड में ऐसे बन जाता है, ठीक है, तो हम इस कर्व लाइन को ऐसे करके ऐसे कर देंगे, और फिर हमारे लिए नया एरिया बन जाएगा पॉइंट्स का। अब इसमें जो इग्नोरेंस है वो कैसे करनी है, इग्नोर किस चीज को करना है? इग्नोर करना है उस मूव को, अगर जैसे मान के चलो इसी जगह से मार्केट अपनी जैसे यहां से लेके यहां तक की जो डिमांड है, यहां से लेके यहां तक की डिमांड पूरी हो जाती है, हमने समझ लिया। हम लोग यहां पर एक एरिया बनाते हैं सप्लाई क्रिएट करने के लिए। मार्केट यहां जाती है, यहां से अगर मान लो सप्लाई क्रिएट कर देती है, और सप्लाई क्रिएट करते वक्त अगर वो अपने आप को नहीं रोकती, रोकना तो पड़ेगा जब भी तो ऊपर जाएगी, अगर वो सप्लाई क्रिएट करते वक्त नहीं रोकती, जैसे इस केस में सप्लाई हम यहां से लेके यहां तक की लेंगे, क्योंकि ये एक फेक आउट वाला डब्लू है। पैरेलल चैनल मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, पैरेलल चैनल इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, ऐसे करके ये फेक आउट है। तो जो यहां से लेके यहां तक की सप्लाई है वो हमें आफ्टर द मूव यहां से लेके यहां तक मिले। अगर मार्केट अपने आप को यहां से लेके यहां तक रोक देती है और फिर यहां पर वही पैटर्न लाती है जो यहां लाई थी, उस केस में हम इस चीज को बुल साइड की तरफ देख सकते हैं, ठीक है, इस चीज को देख सकते हैं। अब इसमें अवॉइड क्या हुए, तो कुछ अवॉइड ही है, तो वही पुराने वाली चीज बोल दी मैंने। अगर ये यहां नहीं रुकी ना, एक अच्छा खासा पैटर्न भी आएगा यहां पर जो फेल करके दिखाएगा आपको, यही तो खेल है यहां पर, ठीक है। यहां पर अच्छा खासा पैटर्न आएगा हमारे सामने, जो मान लो ऐसे आया, ठीक है, यही रिपीट कर गया, यहां आया और ये रिपीट कर गया, और यहीं से ही मार्केट अपने आप को डाउन साइड में करके चली गई, और फिर इस केस में इसको तोड़ दिया।